प्रकृति ने हमें मनुष्य की योनि में जन्म दिया और मनुष्य का स्वभाव है प्रेम करना और हम हिंसा कर हमारे ही मूल स्वभाव के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये मानवता की अधोगति है। इसीलिए अहिंसा पर अनेक धर्मों में जोर दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की हिंसा धर्म के खिलाफ है, मानव धर्म के खिलाफ है और आध्यात्मिक प्रगति में तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक ओर हम हमारे भीतर की मानव शक्तियों को जगाते हैं और भीतर की जीवंत ऊर्जा को जगाते हैं, और दूसरी ओर मरे हुए प्राणियों को खाकर मरी हुई ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो भीतर की जीवंत शक्ति कैसे जागृत हो सकती है? कैसे आगे बढ़ सकती है? हिंसक साधक की आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। अहिंसा बड़ा व्यापक शब्द है। हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को जाने अनजाने में भी कोई दुख न पहुंचाया जाए। इसी तरह गलत शब्दों का प्रयोग या शब्द के द्वारा किसी को आंखों से अपमानित कर किसी को आहत करना, व्यंग्यात्मक बोलकर किसी को दुखी करना, सब एक प्रकार की हिंसा ही होती है। हम जब किसी को दुखी करते हैं, तब हम हमारे स्वभाव के विरोध में कार्य करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति में देखा जाता है, आपसे कितने लोग प्रसन्न हैं, आप कितने लोगों को सुख दे सकते हो, आप कितने लोगों को प्रेम देते हो, इनसे ही आध्यात्मिक प्रगति होती है। और ये सब अपने हृदय से, भीतर से होना चाहिए। एक दिन सुबह एक बहुत बड़ी चट्टान के पास मैं गुरुदेव के साथ में बैठा था और मन में विचार आया, गुरुदेव बार बार चित्त पवित्र करो, चित्त शुद्ध करो, चित्त सशक्त करो कहते हैं, पर चित्त यानी निश्चित क्या होता है और उसे कैसे ज्ञाना जा सकता है? यही विचार चल रहे थे कि गुरुदेव ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा था वह बहुत गहरा था। उतना ऊपर नहीं था कि मैं आसानी से जान सकूं कि क्या सोच रहा हूं, और इसीलिए उन्हें आसानी से बता भी नहीं सकता था। क्योंकि इस विषय पर सोच रहा हूं, यह मेरा मुझे भी मालूम नहीं था। गुरुदेव ने बड़ी गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, मानो मेरे भीतर की बात का पता लगाना चाहते हों, और फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, जिस प्रकार से हमारे शरीर में आंखें होती है और आंखों से हम जो स्पष्ट है वह देख सकते हैं, जो प्रकाश में है वह देख सकते हैं, जो प्रकाशमान है वह देख सकते हैं। यानी आंखें सब कुछ देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आंखों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के आंखें स्वयं किसी काम की नहीं है। प्रकाश होने पर भी आंखों की अपनी एक सीमा है। उस सीमा के भीतर ही कोई वस्तु आएगी तो आंख देख सकती है। उस सीमा के बाहर की वस्तु आंखें नहीं देख सकती है। यानी आंखें प्रकाश होने पर अपनी सीमा में आई वस्तु को देख सकती हैं और मस्तिष्क को वस्तु की जानकारी देती है। अगर वह वस्तु पहले भी देखी गई है, तो आंखों से प्राप्त चैतन्य की जानकारी मस्तिष्क ज्ञान जाता है, जो दिख रहा है वह क्या है। कभी-कभी आंखें वह भी देखती है जो आज तक कभी नहीं देखा गया है या कुछ नया ही अनुभव करती है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर एक आत्मा होती है। यूं समझें कि वह भी एक न दिखने वाला छोटा सा शरीर ही है। चित्त उस आत्मा की आंख होती है। आत्मा शरीर से अधिक शक्तिशाली होता है। इसीलिए आत्मा की शक्ति भी शरीर से अधिक शक्तिशाली होती है। जिस प्रकार शरीर की आंखें होती हैं, वैसे आत्मा की भी आंखें होती हैं। उसी को चित्त कहते हैं। यानी चित्त को आत्मा की आंख कह सकते हैं। यह आत्मा की आंख होने के कारण यह शरीर की आंखों से अधिक शक्तिशाली होती है। इसे देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह अंधेरे में भी देख सकती है। दूसरा, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये एक स्थान से हजारों मील दूर का भी देख सकती है। एक क्षण में देख सकती है। इसकी बहुत गति होती है। ये विश्व में सबसे अधिक गति वाली होती है। यानी चित्त को हम आत्मा की आंख कह सकते हैं। ये चित्त जितना भीतर होगा, उतना स्थिर होगा, और जितना स्थिर होगा, उतना सशक्त एवं प्रभावशाली होगा, और जितना प्रभावशाली होगा, उतना सूक्ष्म होगा। एक सूक्ष्म चित्त के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा एक स्थान पर बैठकर हवा और आवाज की गति से भी अधिक गति से क्षण भर में की जा सकती है। जिस प्रकार से एक मनुष्य के सामने आने पर आंखें उसके बाहरी व्यक्तित्व की जानकारी देती हैं, ठीक उसी प्रकार अगर आप अपना प्रभावशाली चित्त उस व्यक्ति पर डालें, तो वह उस व्यक्ति के विचारों की, भूतकाल की, भविष्यकाल की जानकारी दे सकता है। प्रभावशाली चित्त के द्वारा ही अंतर्यामी शक्ति प्राप्त हो सकती है। एक मनुष्य निरंतर डाव साल तक ध्यान साधना कर अपने चित्त पर नियंत्रण कर यह स्थिति प्राप्त कर सकता है।
एक प्रभावशाली चित्त होने पर उस व्यक्ति में चुंबकीय शक्तियां निर्मित हो जाती हैं। उसके भीतर से सदैव सकारात्मक ऊर्जा बहती रहती है। वह सदैव रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य में ही लगा रहता है और यही कार्य उससे सदैव होते रहते हैं। स्पंदन सदैव सकारात्मक रूप में शरीर से बाहर निकलने के कारण वे नकारात्मक, निराश, हताश स्पंदन वाले व्यक्तियों को बड़ी ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। ऐसे नकारात्मक स्पंदन वाले व्यक्ति सकारात्मक स्पंदन वाले व्यक्ति की ओर बहुत आकर्षित होते हैं और उनके नकारात्मक स्पंदनों में भी बदलाव आता है। एक प्रभावशाली चित्त वाला मनुष्य प्रकृति के साथ आसानी से समरस हो जाता है और वह प्रकृति से आसानी से ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और उस प्राप्त ऊर्जा शक्ति को अपनी इच्छानुसार दूसरों में प्रवाहित कर सकता है। उसका अपने चित्त पर नियंत्रण होता है, इसीलिए वह उस ऊर्जा के प्रवाह पर भी आसानी से नियंत्रण कर लेता है। जिस प्रकार से पहले शारीरिक शक्ति का युग था, बड़ी शक्ति वाले योद्धा गदाधारी होते थे और जिसके पास शारीरिक शक्ति थी, वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता था। यानी शारीरिक शक्ति श्रेष्ठता का प्रतीक होती थी। आज बुद्धि का युग है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, भले ही वह शरीर से कमजोर हो, एक बम का बटन दबाकर बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को मार सकता है। क्योंकि अब शक्ति का प्रतीक शारीरिक शक्ति नहीं है, अब बुद्धि श्रेष्ठता का प्रतीक हो गई है। अब आने वाला समय चित्त शक्ति का होगा। जिस मनुष्य का चित्त सशक्त है, वह व्यक्ति चित्त से सब पर भारी रहेगा। अब श्रेष्ठता का प्रतीक चित्त होगा। जिस व्यक्ति का चित्त जितना सशक्त व प्रभावशाली होगा, वह व्यक्ति मानव समाज में उतना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। यानी श्रेष्ठता का प्रतीक चित्त होगा। यह आने वाले समय में होगा। अब चित्त शक्ति का हथियार होगा। चित्त ही शक्ति का माध्यम होगा। हमारा चित्त सदैव भीतर होना चाहिए, क्योंकि वह जितना भीतर होगा, वह उतना ही स्थिर होगा और जितना स्थिर होगा, उतना सशक्त होगा। साधारण मनुष्य इसे भूतकाल की बीती बुरी यादों या बुरी घटनाओं को याद कर नष्ट करता है या दूसरे मनुष्य के दोष ढूंढने में खर्च करता है और दोनों ही परिस्थितियों में चित्त शक्ति नष्ट होती है और चित्त कमजोर होता है। अम, इस पर नियंत्रण करने का सतत अभ्यास करना होता है या ऐसे अभ्यास करने वाली सामूहिकता में रहा जा सकता है। इस प्रकार अपनी दिनचर्या में चित्त को भीतर रखकर सशक्त किया जा सकता है। फिर कुछ दिनों तो तक गुरुदेव मुझे लगातार जंगल में ले गए। वहां पर छोटी छोटी झाड़ियां थीं जिन पर एक बीज निकलता था। वह मोती के आकार जैसा होता था, लेकिन वह आधा काला व आधा लाल रंग का होता था। वे रोज बीज तोड़कर लाते थे और गुफा के सामने खड्डे में उसे जमा करते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चला। उस झाड़ी की पत्तियां खट्टी मीठी लगती थीं। छोटी छोटी पत्तियां होती थीं, जैसी इमली के झाड़ की होती हैं। और फिर धीरे धीरे वह खड्डा उन बीजों से भर गया। करीब 6 फीट लंबा 1 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा खड्डा था। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे उसमें लेटने के लिए कहा और फिर प्रतिदिन 2 to 3 घंटे उस खड्डे में लेटने के लिए कहते थे। फिर उन्होंने एक दिन बताया, इन्हें गुंज कहते हैं। इनका गुण है ये शरीर की गर्मी को खींच लेती है और शरीर की अतिरिक्त गर्मी निकल जाने के बाद चित्त शांत रहता है। सचमुच कुछ दिनों के बाद मुझे उस खड्डे में सोना अच्छा लगने लगा। ये अभ्यास भी कई दिनों तक चला। वे उस छाड़ी की पत्तियाँ अन्य एक छाड़ी की पत्तियों के साथ खाने के लिए कहते थे और उस खड्डे में लेटने के लिए कहते थे। ये क्रम महीनों तक चला था। अगर